नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज ट्विंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो क्या यहां पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है? तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस से। 3.5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। 49 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन क्लियरली प्रीमियम दिखाई पड़ता है। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही कंपनी ट्रेड कर रही है, लेकिन उसका एक रीजन भी है कि फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हमें कंटिन्यूसली ऊपर जाती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि बजाज फाइनेंस ने 8000 के लेवल पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट ये लेवल आपको ध्वस्त होता हुआ नजर आया। 6000 पे आया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया, यहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, लेकिन एक ब्रेकआउट वाली कंडीशन भी देखने को मिली, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया, स्टॉक में गिरावट हुई। जैसे ही इसने वापस 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ा, एक फ्री फॉल स्टॉक में देखने को मिला, थोड़ी बहुत रिकवरी आई, वापस ये आपको स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। जिस हिसाब से ये फॉल देखने को मिला है, एक्चुअली रिकवरी बहुत ही ज्यादा कम हुई है। 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी ये टच नहीं कर पाया, उससे पहले स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आया है। यहां पर आप देख पाएंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल है वो भी काफी ज्यादा वीक है। एक शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट था वो हमें यहां पर टूटता हुआ नजर आता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म था, ऑफकोर्स कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं टूटा है। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट भी आपको टूटता हुआ नजर आया। वॉल्यूम भी आप सेलिंग में देख पाएंगे, अच्छे वॉल्यूम में हुई है, बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वॉल्यूम चल रहा था उस हिसाब से बड़े वॉल्यूम में सेलिंग होती हुई नजर आती है। डेली एरिस है, 34 का डेली आरएसआई है, यहाँ पर भी मोमेंटम नीचे के साइड पे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे जनरली आप देखेंगे 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट लेता है और वहाँ से ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। पहले यहाँ पर भी आप देख पाएंगे सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, लेकिन फिलहाल तो ये स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी तोड़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है कि जो फ्री फॉल हमें देखने को मिला था उसमें इसने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग कर दी थी। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन एट लास्ट ये वापस नीचे आता हुआ नजर आया। तो ये जो संकेत हैं ये अच्छे नज़र नहीं आते हैं। ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट जोन 6000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 6000 एक साइकोलॉजिकल लेवल तो था ही, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सोलिडेशन करने के बाद ये मोमेंटम हुआ था, इसीलिए ये टेक्निकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ये ऑलरेडी एक वीकनेस का साइन है। तो ये लेवल अगर टूट जाता है तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। वीकली आरएसआई 36 है, तो आप समझ सकते हैं वीकली आरएसआई जो कि काफी ज्यादा बड़ा वीकली चार्ट, वहां पर भी आपको 36 का लेवल देखने को मिल रहा है, और वो भी कैसे, ऑलरेडी यहां से 40 से रेजिस्टेंस लेकर आपको ये नीचे आता हुआ नजर आता है। एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट में हमें पता चलता है कि 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के नीचे आना ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसके नीचे सस्टेन करना भी शुरू हो चुका है। मंथली आरएसआई 50 का लेवल है, वीकनेस है, क्लियरली मोमेंटम नीचे के साइड पे है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। 6000 से करके 6100 के आसपास का जो जोन है ये अपना रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हमें बिल्कुल भी टेक्निकली यहाँ पर बुलिश नहीं होना है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 5500 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है? क्योंकि फिलहाल यहीं पर रेस्ट लेने के बाद आपको ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आया, और प्रीवियसली इसका ऑल टाइम हाई भी 5500 के जोन में ही था। तो ये लेवल अगर टूट जाता है तो आपको एक फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से वीकली चार्ट बना है, जिस प्रकार से डेली चार्ट बना है, अगर ये लो आपको टूटता हुआ नजर आता है तो यहां पर फ्रेश सेल ऑफ आ सकता है। भले ही इतना शार्प सेल ऑफ तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। ये शार्प सेल ऑफ हुआ उसके पहले आप देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऑलरेडी एक शार्प मूवमेंट हो चुका है, तो यहां से इतना शार्प तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको गिरावट वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इजीली ये स्टॉक आपको 5000 तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं।
तो एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भाई मेरा मानना है ये तो जब तक लेवल टूटता नहीं है तब तक के लिए यहाँ पर बिल्कुल बुलिश नहीं होना है। मिड टर्म के बारे में भी बात करें तो ये 6000 का लेवल ही इंपॉर्टेंट था। ये लेवल जब तक अभी टूट चुका है, इसके नीचे तब तक ये बियरिश हो चुका है, तब तक के लिए अवॉइड करना है। अभी ट्रेडर को तो 6000 के ऊपर ही काम करना है, 6000 6100 ये जोन के ऊपर ही काम करना है, तब तक के लिए अवॉइड करना है। और बाकी अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है, अब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो एट लास्ट आपको ये स्टॉप लॉस तो हिट करवाना ही चाहिए, वरना एज ए ट्रेडर आपको ये स्टॉप लॉस लेना तो जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने लॉन्ग टर्म में तो बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है। अगर आपने ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये एक फेज है मार्केट का, तेजी देखने को मिली है, 2000 से 8000 भी हुआ था, वो अच्छा लगा, तो ये 8000 से वापस 5000 हो रहा है, तो ये भी आपको सहन करना पड़ता है। ये एक फेज है, इसमें एग्जिट तो नहीं करना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है, भले ही आपने नीचे के लेवल पे किया हो या फिर ऊपर के लेवल पे, एग्जिट करने से बचना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, या फिर और खरीदारी करना है, क्वांटिटी ऐड करना है, उसके बारे में स्ट्रैटेजी देखते हैं। अगर आपने रिसेंटली यहाँ पर खरीदारी की है तो फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में मार्च में खरीदारी की, अभी रिसेंटली आपने अप्रैल में खरीदारी थी, तो आपको वेट करना चाहिए, आपको बेटर लेवल पे स्टॉक मिल सकता है। ये स्टॉक आपको 5000 या फिर अगर थोड़ा सिचुएशन खराब हो जाता है, सेंटीमेंट खराब हो जाता है, तो 4800 4500 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के हिसाब से तो 5000 का लेवल तो चार्ट पर दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में खरीदा है अभी अवॉइड कीजिए। ज़्यादा टाइम करेक्शन भी नहीं हुआ है और ज़्यादा प्राइस करेक्शन भी नहीं हुआ है। अगर आपने बिल्कुल खरीदारी नहीं की है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, एक फेज रहता है मार्केट में, हर एक इन्वेस्टर को, ट्रेडर को ये फेज से गुजरना ही पड़ता है। बजाज फिनसर्व के बारे में चर्चा करते हैं। 2 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है, 43 का पीई रेशियो है, क्लियरली थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूसली ऊपर जाती हुई नजर आती है। बजाज फिनसर्व के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक ने इस लेवल पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया और यहां से आपको गिरावट देखने को मिली। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सस्टेन करने की कोशिश की, थोड़ा सा आपको ये फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, तुरंत रिकवरी आ गई, उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, फेक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आपको एक फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिला, शार्प डाउनफॉल देखने को मिला, और यहाँ पर तो रिकवरी एक्चुअली बजाज फाइनेंस से भी कम है। वीकनेस आपको बजाज फिनसर्व में ज़्यादा देखने को मिल रही है कंपेरेटिवली टू बजाज फाइनेंस। वहाँ पर हमने देखा था कि जो स्टॉक का चार्ट है वो अब तक इस जोन के आसपास ट्रेड करा था, ये ऑलरेडी ये सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है, तुरंत ही एक दिन में आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है, तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा वीक चल रहा है। डेली आरएसआई भी देख सकते हैं 33 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो ये ऑलरेडी अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और तैयारी में नजर आता है कि यहाँ पर जो लो बना था उसको तोड़कर ये नीचे जाने की कोशिश करे। वीकली आरएसआई 31.79 है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। मंथली चार्ट के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के नीचे आपको ये क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है और अब भी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जबकि बजाज फाइनेंस में ये जो कैंडल थी उसकी क्लोजिंग 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर या उसके आसपास हुई थी, लेकिन यहां पर उसके नीचे की क्लोजिंग हुई है। 49 का मंथली आरएसआई है, बजाज फाइनेंस में 50 का था, तो टेक्निकली तो बजाज फिनसर्व में ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। 13000 के आसपास हमें रेजिस्टेंस नजर आता है, 13000 से करके 13500 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के बारे में बात करें तो इसके ऊपर ही हमें प्लान करना चाहिए। इमीडिएटली तो मैं यहाँ पर भी प्लान नहीं करूँगा, सपोज ये स्टॉक ऊपर जाता है, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल बन जाती है, तो मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहूँगा कि यहाँ पर कुछ काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा वीक है, 14,000 का रेजिस्टेंस है, 15,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो एग्रेसिवली तो देखिए यहाँ पर जब तक कुछ ऐसा सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाना शुरू नहीं हो जाता है तब तक के लिए एग्रेसिवली शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए काम करने से बचना चाहिए। शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए बाय चांस कंडीशन अच्छी हो जाती है तो बजाज फाइनेंस को प्रेफर करना चाहिए। अब आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं तो सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट तो ऑलरेडी ये करंट मार्केट प्राइस का जोन है, ये जोन अगर टूट जाता है तो सीधा आपको ये 11,000 तक
ईजिली आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इसके पहले कोई खास इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही नहीं है। 10,500, 11,000 ये लेवल्स हमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। बजाज फिनसर्व में रिसेंटली अगर आपने खरीदारी की है तो देखिए, देखा जाए तो ऑलरेडी जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है तब से ये लोवेस्ट प्राइस पर ही चल रहा है। तो अगर आपने खरीदा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं फिर से यहाँ पर खरीदारी करना इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक तो चार्ट वीक चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। टाइम से मेरा मतलब है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिला है और प्राइस करेक्शन फिलहाल ये लोवेस्ट पॉइंट्स पर ही चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी क्वांटिटी खरीदी हुई है तो आप यहाँ पर 11,000 का वेट कर सकते हैं क्वांटिटी ऐड करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया तो बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनीज दोनों ही अच्छी हैं, बस ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए अगर बुलिश होना है तो बजाज फाइनेंस में होना चाहिए, और अगर बियरिश होना है तो बजाज फिनसर्व में होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए हमने दोनों के लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं। बजाज फाइनेंस में अप्रॉक्सीमेटली 5,000 और बजाज फिनसर्व में अप्रॉक्सीमेटली 11,000। तो इस प्रकार से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।